समुद्र लगभग हर इंसान के मन में चलता होगा कि समुद्र कितना गहरा होगा और क्या समुद्र की गहराई का अंत है या नहीं। आखिर कितनी गहराई है समुद्र की। आज हम आपको समुद्र की उस गहराई का रहस्य बताने वाले हैं जिस गहराई में हजारों जीव जंतु पल रहे हैं। तो समुद्र की गहराई का राज जानने के लिए आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। समुद्र एक ऐसा जगह है जिसके बारे में जितना खोज किया जाए कम है। इनकी गहराई में कई ऐसे राज छिपे हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं हो पाई है। हमारी धरती पर जमीन वाला भाग लगभग 25% है और समुद्री भाग 75 से भी ज्यादा प्रतिशत है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 25% पर इंसानों की एक इतनी बड़ी दुनिया बसती है तो 75 से भी ज्यादा समुद्री भागों में क्या क्या चीजें हो सकती है। और 75 से भी ज्यादा इस समुद्री हिस्से का इंसान सिर्फ 5% देख पाया है, जबकि समुद्र के बाकी बचे 95% हिस्सा में क्या कुछ छिपा है इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर फैले 75% समुद्री पानी के नीचे क्या क्या चीजें हो सकती है। अनगिनत जीवों से भरा यह समुद्र क्या कुछ अपने भीतर समेटे बैठे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के वैज्ञानिक 25% वाले जमीनी भाग को भी सही से नहीं समझ पाए हैं। आज भी पृथ्वी पर ऐसे ऐसे नदियां, पहाड़, गुफाएं और अनेकों रहस्यमय जगह मौजूद हैं जिनके बारे में हम इंसानों को कुछ भी नहीं पता है। ऐसे में इंसानों को समझना मुश्किल हो जाता है कि 75% इलाकों में कितनी तरह के संसार बसते होंगे। पृथ्वी के समुद्र में इतने राज दफन हैं कि आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि प्रशांत महासागर में मौजूद आज तक के रिसर्च में इंसानों द्वारा खोजी गई पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो प्रशांत की मरियाना ट्रेंच में मौजूद है। इस जगह की गहराई लगभग 11,022 मीटर है, यानी लगभग 11 किलोमीटर के करीब। दोस्तों, समुद्र की गहराई को समझने के लिए हमें समुद्र की ऊपरी सतह को सबसे पहले समझना होगा। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंगों की दिखाई देती है, जिसके पीछे की वजह है हमारा समुद्र। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ समुद्र के अंदर होने वाले गतिविधियों का पता लगाने की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर मौजूद सभी सागरों की गहराई अलग अलग मानी गई है। हालांकि महासागरों की गहराई का रहस्य अभी भी बरकरार है। समुद्र की गहराई ठंडी और 500 मीटर से आगे जाने पर अंधेरा भी होती है। लेकिन समुद्र के अंदर के दुनिया जानने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर समुद्र बना कैसे होगा। दोस्तों, भूवैज्ञानिकों की माने तो समुद्र का जन्म धरती के सतह में स्थित पानी से भरा विशाल गड्ढे से हुई। इसको समझने के लिए हमें करोड़ों वर्ष पीछे जाना होगा। दोस्तों, दरअसल हुआ ये, जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो हमारी पृथ्वी आग के गोले के रूप में अंतरिक्ष में तैर रही थी। और जैसे जैसे समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी तो उसके चारों तरफ गैसों के बादल एक विशाल क्षेत्र में फैलने लगे। और ठंडी होने पर यह बादल काफी भारी हो गया और इनसे लगातार कई वर्षों तक मूसलाधार बारिश होने लगा। और पृथ्वी की सतह उस समय भी थोड़ी गर्म हुआ करती थी, इसलिए उस समय जो पानी बरसता था वह फिर से भाप बनकर ऊपर उठ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। और इस तरह से हजारों वर्षों तक यह प्रक्रिया चलता रहा। जब पृथ्वी पूरी तरह ठंडी हो गई तब इसमें पड़ने वाले पानी उबल नहीं पाते थे, लेकिन बारिश होने का यह सिलसिला जारी रहा और धीरे धीरे निचले हिस्से में यह पानी भरने लगा। धरती के एक विशालकाय क्षेत्र में यह पानी भर चुका था और पानी से भरी धरती की सतह का एक बड़ा और विशालकाय क्षेत्र बाद में समुद्र कहलाया। और इस तरह से पृथ्वी पर बड़े बड़े महासागरों का जन्म हुआ। आज भी हमारी धरती की सतह पर कई महासागर मौजूद हैं और पृथ्वी की सारी पानी लगभग 96.5% हिस्सा महासागरों में मौजूद है। और समुद्र के अंदर की दुनिया एक अलग ही दुनिया है, जिनमें लाखों करोड़ों अनेकों जीव जंतु अपने भीतर समेटे बैठे हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि समुद्र की कितनी गहराई में कौन सी घटना होती है। यदि कोई इंसान 40 से 50 मीटर समुद्र के अंदर डुबकी लगाता है तो वो बिना किसी खास तैराकी यंत्र से वहां तक तैर सकता है। लेकिन नीचे बढ़ने पर समुद्र की पानी के दबाव की वजह से इंसान के लंग्स अच्छे से काम नहीं कर पाती है। और 50 मीटर की समुद्र के नीचे की सतह से शुरू होती है समुद्र की असली दुनिया। और दुनिया भर के जितने भी समुद्री गोताखोर हैं वो इसी 40 से 50 मीटर की गहराई तक बिना किसी खास इक्विपमेंट की गोता लगा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे गोताखोर भी हैं जो इससे
इससे आगे की गहराई तक भी चले गए थे और सफलतापूर्वक वापस भी आ गए थे। यदि कोई इंसान अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, टैंक और कुछ खास इक्विपमेंट के साथ जाता है तो वह लगभग 400 से 450 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि समुद्र के अंदर ये वही गहराई है जहां इससे थोड़ी सी आगे तक यानी 500 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे बड़ी मछली ब्लू व्हेल की अधिकतम गोता लगाने की क्षमता होती है। वही ब्लू व्हेल जो बड़े से बड़े जहाजों को अपने आगोश में लेने की क्षमता रखती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएगी। इन पनडुब्बियों को बड़े बड़े विकसित देशों द्वारा अपने समुद्री क्षेत्रों में तैनात किए रहते हैं ताकि दुश्मन देशों की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और समुद्री माध्यम से किसी प्रकार का हमला न किया जा सके। लेकिन 750 मीटर की गहराई से आगे जाने पर पनडुब्बियां पानी की प्रेशर नहीं झेल पाती है और कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी के हिस्से अनबैलेंस होने लगते हैं, जिसके कारण पनडुब्बियों को थोड़ी ऊपर आनी पड़ती है। और इस 750 मीटर की गहराई पर जाने पर आपको दुनिया के विकसित और पावरफुल देशों से परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि इन आधुनिक न्यूक्लियर सबमरीन को अगर किसी से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो उसे ये सबमरीन पल भर में ही तबाह कर देते हैं। यहाँ से आगे नीचे जाने पर करीब 1000 मीटर की गहराई पर जो विस्तार हमें मिलेगा वो महासागरों का स्केरी जोन कहलाता है, जहाँ तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पूरी तरह डुबो दिया जाए तो वो भी नहीं दिखेगा। और इससे आगे की गहराई को डरावना जोन भी कहते हैं, क्योंकि उस गहराई तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण गोताखोर को एक खास तरह के टॉर्च के साथ जाना पड़ता है। और इस तरह से इंसानों के द्वारा पता लगाया गया समुद्र की सबसे निचली जगह चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि चैलेंजर डीप पर अब तक 8 मरीन डाइवर पहुंच चुके हैं और जिंदा भी वापस आ चुके हैं। और मैं बता दूं कि समुद्र के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा जितनी भी रिसर्च किया गया वो मात्र 5% हिस्सा है। बाकी के 95% समुद्री हिस्से में किस तरह की दुनिया बसती है ये आज तक किसी को नहीं पता। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।